मेरे साथ स्पेस के बड़े शांत थिएटर में एक जर्नी पर चलो। हमारा यूनिवर्स सितारों और गैलेक्सीज से भरा है, पर अंधेरे में इसके सबसे बड़े राज छिपे हैं। ब्लैक होल्स, ये इनविजिबल पावरफुल ऑब्जेक्ट्स स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। सदियों तक हमने रात के आसमान को देखा, सितारों और प्लैनेट्स की मैपिंग की, पर ब्लैक होल्स को सोचा भी नहीं जा सकता था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स खाली नहीं होते, वे इम्पॉसिबली छोटी जगह में पैक किए गए मैटर होते हैं। उनकी ग्रेविटी हर उस चीज को कैप्चर कर लेती है जो बहुत पास आती है, जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वे ब्लैक होते हैं। वे चमकते नहीं या लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वे सिर्फ लेते हैं। उनका अंधेरा उन्हें स्टडी करना मुश्किल बनाता है, पर हमारी क्यूरियोसिटी के लिए उन्हें इर्रेजिस्टिबल भी बनाता है। हम इन मिस्टीरियस रीजंस को देखने के लिए अपने सबसे एडवांस्ड टूल्स और आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। हर डिस्कवरी हमें स्पेस टाइम के फैब्रिक और मरते हुए सितारों के फेट को समझने के करीब लाती है। तो चलो अपनी इमेजिनेशन के शिप पर चढ़ते हैं। चलो एक ब्लैक होल के किनारे तक जाते हैं और उसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अंधेरे में जर्नी अभी शुरू ही हुई। क्या आप अननोन का सामना करने के लिए तैयार हो? चलो चलते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? सोचो, एक बॉल को इतनी तेजी से फेंकना कि वह अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है। कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स कोलैप्स होते हैं, मैटर को एक छोटे डेंस पॉइंट में दबाते हैं। वे खाली होल्स नहीं होते, बल्कि इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि लाइट बाहर नहीं निकल सकती, ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। हम उन्हें आसपास के सितारों और गैस पर उनके इफेक्ट्स से डिटेक्ट करते हैं। उनकी ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है, जिससे कॉस्मिक फैब्रिक में एक बॉटमलेस पिट बन जाती है। कुछ भी जो बहुत पास से गुजरता है, धूल, कॉमेट्स, यहां तक कि सितारे भी, हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ब्लैक होल्स अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रैप्स होते हैं। वे नेचर के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है, इवेंट होराइजन। यह कोई सरफेस नहीं है, बल्कि नो रिटर्न का एक इनविजिबल पॉइंट है। एक वाटरफॉल की कल्पना करें। एक बार जब आप किनारे को पार कर लेते हैं, तो बच निकलना इम्पॉसिबल होता है। इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। जो भी इसे पार करता है, वह हमेशा के लिए यूनिवर्स में खो जाता है। बाहर से हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स को इवेंट होराइजन को पार करते हुए नहीं देखते हैं। वे फ्रीज होकर फेड होते हुए लगते हैं। अंदर सभी रास्ते अंदर की ओर, ब्लैक होल के सेंटर की ओर जाते हैं। इवेंट होराइजन अननोन में एक वन वे डोर है। यह हमारे यूनिवर्स को ब्लैक होल के मिस्टीरियस इंटीरियर से अलग करता है। इसके आगे क्या होता है वह हमसे छिपा रहता है। यह अल्टीमेट कॉस्मिक बाउंड्री है। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स की वायलेंट डेथ से पैदा होते हैं। जब एक जाइंट स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ग्रेविटी उसके कोर को कुचल देती है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। बाहरी लेयर्स स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है, पर कोर एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है। ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी में बिखरे हुए हैं, एक समय के ताकतवर सूर्यों की खामोश कब्रें। सुपरनोवा हैवी एलिमेंट्स को भी फैलाता है, जिससे नए सितारे और प्लैनेट्स बनते हैं। एक स्टार की डेथ से एक ब्लैक होल का जन्म होता है, और नई कॉस्मिक बिगिनिंग्स का भी। डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन आता है। ब्लैक होल्स अलग अलग साइज के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स कोलैप्स होते सितारों से बनते हैं और हमारे सन से कुछ गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। हमारी गैलेक्सी में शायद लाखों ऐसे ब्लैक होल हैं। कुछ, जैसे सिग्नस X1, साथी सितारों से गैस खींचकर खुद को दिखाते हैं, एक्सरे में चमकते हुए। फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, सन के मास का लाखों या अरबों गुना, जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे में सजिटारियस A*** है, एक 4 मिलियन सोलर मास जायंट। ये जायंट्स कैसे बने, यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। वे अरबों सालों से सितारों और गैस को निगलकर बड़े हुए होंगे। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अपनी गैलेक्सीज के इवोल्यूशन को शेप देते हैं। वे कॉस्मिक सिटीज के ग्रेविटेशनल एंकर्स होते हैं। एक ब्लैक होल का सीक्रेट ग्रेविटी है, जो एक्सट्रीम पर ले जाया गया है। बहुत पास जाओ,
और ग्रेविटी में अंतर आपको खींच देगा। स्पैगेटिफिकेशन। सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, जो इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां फिजिक्स टूट जाती है। हम नहीं जानते कि वहां सच में क्या होता है। यह इवेंट होराइजन के पीछे छिपा है। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं होते, वे सिर्फ वही खींचते हैं जो पास आता है। अगर हमारा सन एक ब्लैक होल बन जाता तो अर्थ ऑर्बिट करती रहती, बस ठंडी और अंधेरी। असली खतरा इवेंट होराइजन को पार करना है। उसके आगे जर्नी सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाती है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ का अल्टीमेट टेस्ट है। अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढते हैं? हम उनके इफेक्ट्स को देखते हैं, खाली स्पेस में ऑन ऑर्बिट करते सितारे या कुछ भी नहीं में स्पाइरल करती गैस। गिरता हुआ मैटर एक हॉट, चमकती हुई एक्रीशन डिस्क बनाता है जो एक्सरे और रेडियो वेव्स में चमकती है। ये सिग्नल्स एक ब्लैक होल की मौजूदगी का खुलासा करते हैं। दशकों तक हम इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंडेंट थे, पर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने गैलेक्सी M87 में एक ब्लैक होल की शैडो की पहली डायरेक्ट इमेज कैप्चर की। हमने एक डार्क सेंटर देखा जिसके चारों ओर एक चमकता हुआ रिंग था, एबिस का सिलुएट। इस अचीवमेंट ने साइंस फिक्शन को फैक्ट में बदल दिया। अब हमारे पास इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज में एक नई विंडो है। ब्लैक होल्स हमें ग्रेविटी, स्पेस टाइम और हमारे नॉलेज के लिमिट्स के बारे में सिखाते हैं। अंधेरे में हमारी जर्नी जारी है। यूनिवर्स में अभी भी राज छिपे हैं जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है।